हेलो स्टूडेंट, मॉस के इस एमएसक्यू लेक्चर में हम आज कुछ एमसीक्यू लेक्चर आपके देखते हैं मॉस के रिगार्डिंग मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग। आपका सब्जेक्ट है मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग। उसके लिए जो क्वेश्चंस हैं हम एमसीक्यू वो इस प्रकार हैं आपके। पहला क्वेश्चन है द क्रिटिकल स्पीड ऑफ ए बॉल मिल of radius r which uses walls of radius r inch। ठीक है, हमें क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल निकालनी, जिसमें बॉल मिल का रेडियस r है और जो सॉलिड्स हैं, जो बॉल्स हैं, उनका रेडियस स्मॉल आर है। तो आपका ऑप्शन दे रखा है ए पहला 1/√2π g/√r × r। ऑप्शन नंबर बी आपका है 1/2π √g/r। ऑप्शन सी आपका है 1/2π √g/r। ऑप्शन डी आपका है 1/2π √g/r - r। ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो जो वॉल मिल है आपका, वॉल मिल की क्रिटिकल स्पीड देखने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास ये वॉल मिल है, एक ड्रम है आपके पास। ठीक है, इस वॉल मिल में आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल हैं। ये रहा सॉलिड पार्टिकल, एक ये रहा। ठीक है, तो जो सॉलिड पार्टिकल हैं उसकी जो रेडियस है आपकी वो r है। ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है आपकी r, और जो स्मॉल पार्टिकल है आपका उसकी रेडियस स्मॉल r है। जो आपका ड्रम है, जो वॉल है आपका, जो ड्रम है, ड्रम की रेडियस r है और जो वॉल है उसकी रेडियस स्मॉल r है। ठीक, अब क्या होगा, ये जो होगा यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक, यानी इतनी डिस्टेंस कितनी होगी r - स्मॉल r, इसी के तो बराबर होगी, क्योंकि ये इतनी स्मॉल r है तो ये इतनी कितनी होगी r - r। ठीक है, तो वॉल मिल क्या है आपका, वॉल मिल एक आपका फाइन क्रशर है। वॉल मिल आपका क्या है, एक फाइन क्रशर। ये आपका है फाइन क्रशर। इस वॉल मिल में क्या होता है, जैसे ही आपकी वॉल मिल रोटेट्स करती है, वॉल मिल आपकी जैसे ही ये वॉल मिल रोटेट करेगी, क्या होगी, इसमें जो वॉल्स होंगे वो क्या करेंगे, टॉप पर आ जाएंगे। यहाँ जो सरफेस पर वॉल होंगे, यहाँ पर वो क्या आ जाएंगे, यहाँ पर जो वॉल है वो आपके क्या आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। किसकी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और ये वॉल क्या है, नीचे अपने आप ही यहाँ गिरेंगे, नीचे गिरने लगेंगे। किसकी वजह से, सेटल डाउन हो लेंगे, ग्रेविटी फोर्सेस की वजह से इम्पैक्ट करेंगे और आपका साइज़ क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कि अगर हमें क्रिटिकल स्पीड ऑफ रोटेशन निकालनी है तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है क्या होता है, m × g के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mr ω² होता है। ठीक है, तो m × r कितना है आपके पास है, r - r, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ω²। ये आपका क्या है, क्रिटिकल एंगुलर स्पीड ऑफ, ये आपकी क्या है, क्रिटिकल एंगुलर, ये आपकी है क्रिटिकल एंगुलर स्पीड ऑफ मिल। ये मिल की स्पीड है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास चीज़ें आ गई। ये क्या है आपकी, ये आपकी मिल की रेडियस है, ये आपकी क्या है, वॉल रेडियस है। ये आपकी क्या है, वॉल रेडियस है। ठीक है, और फिर हमें पता है कि जो आपका एंगुलर स्पीड होती है वो आपकी 2 × π × n × c के बराबर होती है। 2πn होता है, 2πn × c के बराबर होती है। तो यहाँ जब वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे m × g मास × r - r और 2πn × c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करके हम जब खोलते हैं तो क्रिटिकल स्पीड आ जाती है आपकी 1/2π √g/r - r। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट है। यानी ऑप्शन डी आपका क्या है यहाँ पर, करेक्ट है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है।
ये आपका क्या है, RPS में स्पीड होगी। रिवोल्यूशन आपकी जो है कि रिवोल्यूशन पर सेकंड, जो क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल है वो रिवोल्यूशन पर सेकंड के बराबर होगी। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन ए मिक्सिंग प्रोसेस, इन ए मिक्सिंग टैंक, आपका एक मिक्सिंग टैंक है, ऑपरेटिंग, जो ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेटिंग एट वेरी हाई रेनॉल्ड्स नंबर, हाई रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 10⁴। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई रेनॉल्ड्स नंबर पर है। इफ़ द डायामीटर ऑफ द इम्पेलर इज डबल, आपका जो डायामीटर है इम्पेलर का वो आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया। द पावर नंबर, द पावर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, पावर रिक्वायर्ड इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ, ऑप्शन ए आपका है 1/32, बी आपका है 1/4, सी आपका है 4 और डी आपका 32। ठीक है, मतलब एक मिक्सिंग टैंक है, जो आपका मिक्सिंग टैंक में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई रेनॉल्ड्स नंबर पर मिक्सिंग हो रही है। यदि जो डायामीटर है इम्पेलर का, उसमें आपने क्या कर दिया, उसको डबल कर दिया, तो पावर रिक्वायर्ड जो इंक्रीज़ होगी पावर, वो कितने फैक्टर से होगी। ठीक है, तो अगर आपका एक चार्ट होता है, यहाँ पे ग्राफ होता है रेनॉल्ड्स नंबर का और रेनॉल्ड्स नंबर का और आपका पावर रिक्वायर्ड का। ठीक है, ये आपका हो गया, तो रेनॉल्ड्स नंबर है ये आपका। ठीक है, तो अगर आपके पास क्या है, पावर नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर की ग्राफ होगा, तो आपके लिए क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर मिलने लगेगी। यहाँ पर 10⁴ आ गया, मान लीजिए आपका ये, तो 10⁻, यानी हाई रेनॉल्ड्स नंबर पर आपको जो पावर मिलती है वो आपकी नियरली कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ लिख सकते हैं, हाई रेनॉल्ड्स नंबर पर पावर नंबर की वैल्यू, पावर नंबर की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो मतलब आपकी पावर P1 और पावर जो P2, जो पावर आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, पावर आपकी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब तो पावर आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो पावर नंबर जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा आपका, n1 = n2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर पावर नंबर भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हमें पता है जो पावर नंबर है उसका फॉर्मूला होता है P/ρ n⁴ dA5। ये आपका पावर नंबर का फॉर्मूला होता है कि ये आपके कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, ये आपके क्या है, पावर नंबर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P1/ρ n1³ dA15 = P2/ρ n2³ dA2⁵। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, P2/P1 की वैल्यू आ जाएगी dA2/dA1⁵। ठीक है, और डायामीटर क्या आपका डबल हो जाता है, 2/1⁵, यहाँ हो गया आपका 32। तो यहाँ से जो पावर इंक्रीज़ होगी वो आपकी 32 टाइम से होगी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या है आपका, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टायलर स्टैंडर्ड स्क्रीन स्केल सीरीज, when the mesh number increase from 3 mesh to 10 mesh, the
पहला है क्लियर ओपनिंग, द क्लियर ओपनिंग डिक्रीज, दूसरा है क्लियर ओपनिंग इंक्रीज, सी आपका है क्लियर ओपनिंग अनचेंज्ड, और डी आपका है द वायर डाया इंक्रीज। ठीक है, तो टाइलर आपकी स्टैंडर्ड स्क्रीन का स्केल सीरीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें क्या है जो मैच नंबर आपका है वो 3 मैच स्क्रीन से 10 मैच स्क्रीन पर आपका इंक्रीज़ हो रहा है, 10 मैच से 3 मैच से 10 मैच हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, जो क्लियर ओपनिंग है आपकी वो आपकी क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज़ होगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, क्योंकि मैच नंबर आप बढ़ा देंगे तो जितना क्लीन ओपनिंग होगी आपकी, जो क्लीन आपको चीज़ें मिल रही होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टेकिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द सेपरेशन factor of a cyclone 0.5 meter in dia and having a tangential velocity 20 meter per second near the wall is ऑप्शन नंबर 1 आपका दे रखा है 120, बी आपका दे रखा है 115, सी आपका दे रखा है 160, डी आपका दे रखा है 0। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कंसीडर कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेपरेशन फैक्टर है साइक्लोन सेपरेटर का, जिसका डाया आपका 0.5 मीटर है और जिसकी वेलोसिटी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो हमें क्या निकालना है, उसका सेपरेशन फैक्टर, यानी सेपरेशन फैक्टर आपको यहाँ पर निकालना है, उसका सेपरेशन फैक्टर। तो सेपरेशन फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें साइक्लोन सेपरेटर का जो सेपरेशन फैक्टर है वो आपका होता है v²/rg के बराबर होता है। फॉर्मूला आपका होता है v²/rg, s = v²/rg। तो यहाँ से हम सेपरेशन फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे 20। ठीक है, आपकी जो वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 × 20। आर आपकी क्या है, रेडियस 0.5 मीटर आपका डाया है, और डाया का आधा हो गया यहाँ से, और यहाँ आपका 10 है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 160 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करना है, अगर आंसर थोड़ा बहुत गलत आगे पीछे हो तो आप देख लेना। अब अगर फॉर्मूला यही है v²/rg, वेलोसिटी लगाएंगे और आपका डाया दे रखा है 0.5, तो रेडियस क्या हो जाएगी उसकी आधी, और ये आपकी वैल्यू आप यहाँ पुट करके देख लेना, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द बेस्ट ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ ए ट्रोमेल। ट्रोमेल आपकी क्या है, एक स्क्रीन होती थी, इक्विपमेंट था, स्क्रीनिंग इक्विपमेंट। ट्रोमेल इज यूजुअली अबाउट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बेस्ट ऑपरेटिंग स्पीड है ट्रोमेल की वो आपकी होती है 0.33 से 0.45 टाइम्स द क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है वैल्यू, ये वैल्यू आपकी स्टैंडर्ड्स होती हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल इज
क्या होता है, आपको पता है कि जो आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया था वो क्या था आपका, मैंने जब पढ़ाया था आपको टॉपिक ये, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाया ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो हमें से ध्यान रखिए, आपका क्या है ये, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आपका डाया ऑफ द पार्टिकल। ठीक है जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसके होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वो ये है, ट्रेसेस of solids are removed from liquid in a, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, क्लासीफायर, बी आपका क्लैरिफायर, सी आपका स्पार्कलर, डी आपका रोटरी फिल्टर, रोटरी वैक्यूम फिल्टर। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी सॉलिड के लिक्विड में से क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स को, उसकी जो ट्रेसेस उसको रिमूव करना है, तो हमेशा क्लैरिफायर का यूज़ करेंगे हम, क्लैरिफायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम किसी सॉलिड्स में, जबकि लिक्विड आपके पास है और लिक्विड में आपके क्या है, सॉलिड्स आपके अवेलेबल हैं, तो उस सॉलिड की जो ट्रेसेस हैं उसको रिमूव करना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा क्लैरिफायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हैज़ मैक्सिमम रेटिंगर नंबर। ऐसा कौन सा आपका मिनरल्स है इसमें मैक्सिमम रेटिंगर नंबर्स का मैक्सिमम, क्वार्ज है आपका पहला, दूसरा आपका पाइराइट है, तीसरा आपका कैल्साइट है, चौथा आपका क्या है, गैलिना है। तो कौन सा होगा आपका, जेलिना। इसका क्या है आपका रेटिंगर नंबर, इसका क्या होता है, हाई होता है, मैक्सिमम रेटिंगर नंबर आपका क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम होता है जेलिना का। अगर आपका गैलिना है तो उसके लिए मैक्सिमम नंबर आपका है, रेटिंगर नंबर आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग size reduction equipment can accept feed sizes of 10 inches and up। ठीक है, तो ऐसा कौन सा साइज रिडक्शन का इक्विपमेंट है जो फीड साइज 10 इंच और उससे ज़्यादा को एक्सेप्टेबल है। तो आपका ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, फ्लूइड एनर्जी मिल दे रखा है आपका, फ्लूइड एनर्जी मिल पहला ऑप्शन है आपका, फ्लूइड एनर्जी मिल है आपका पहला ऑप्शन। दूसरा आपका है जॉ क्रशर है आपका, जॉ क्रशर है। सी आपका है वॉल मिल है आपका सी, और डी आपका है रोड मिल। सी आपका है, डी आपका है रोड मिल। तो जॉ क्रशर एक है ऐसा है जो आपका क्या कर रहा है, साइज रिडक्शन इक्विपमेंट है जो फीड साइज आपका 10 इंच और उससे ज़्यादा के एक्सेप्टेबल करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका जॉ क्रशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फिल्टर हेड। ठीक है, फिल्टर हेड में कौन कौन चीज़ें यूज होती है। तो पहला है आपका
डाईएटोमियस अर्थ, डाईएटोमियस अर्थ। बी आपका है कैनवास क्लॉथ, बी आपका है कैनवास क्लॉथ। सी आपका है लाइम और डी आपका है हाइड्रेटेड लाइम। ठीक है, तो फिल्टर ऐड के लिए हमेशा डाईएटोमियस अर्थ का यूज़ करते हैं। फिल्टर ऐड क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन को इम्प्रूव करने में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डाईएटोमियस अर्थ क्या है हमारे लिए, फ़िल्टर ऐड की तरह यूज़ हम उसको करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें हम MMOS के रिगार्डिंग और MCQ क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू क्लास।